नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या करने के योग बनाएगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस अप्रैल के अंतिम भाग में। देखिए, इस अप्रैल के अंतिम भाग में ग्रहों की स्थिति आप देख ही रहे, जो चल रही है वो जो योग बना रहे हैं। शुक्र का सबसे बड़ा परिवर्तन, शुक्र परम अपनी शुभ स्थिति में है, वो बना चुके हैं योग। एक तरह से बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनाकर बैठ गए हैं। सूर्य ने उन पर और बढ़िया योग बना के दे दिया है, यानी एक नई उम्मीद आपकी राशि में उत्पन्न होने के योग पराक्रम के कारण से बनते दिखाई दे रहे हैं। और यदि शुक्र के प्रभाव को आप अच्छे से समझ लें, शुक्र के प्रभाव को थोड़ा एनहांस कर दें इस समय में, तो आपकी राशि में जिस प्रकार का पंच महापुरुष गोचर के दृष्टिकोण से, बहुत सारे लोग इस बात को मानते नहीं, लेकिन हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि गोचर के ग्रह जन्मपत्री के ग्रहों से ज़्यादा कार्य कर जाते हैं। तो इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई प्रकार से एक नए पुरुषार्थ से रास्ते बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बृहस्पति कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये तीन ग्रह एक लाइन से आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नया रास्ता आपके समक्ष उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। और ये आपके लिए बहुत स्थिति अच्छी को सुदृढ़ करने की योग बना सकता है। शुरू में तो ये कहीं ना कहीं अप्रैल के अंतकाल की यदि हम बात करें तो नई अपॉर्चुनिटीज़ को लाने का रास्ता भी आपके समक्ष खुलता दिखाई दे, लेकिन थोड़ा सा शुक्र का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो ये शुक्र निष्फल भी हो जाता है कई बार। ऐसा ध्यान रखते हुए कार्य करें तो इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है गलत काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाग्य आपको सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है, तो सही दिशा में सही रास्ते पर चलने का प्रयास करें। कई बार हम क्या शॉर्टकट लेने के चक्कर में फंस जाते हैं, गलत रास्तों पे चले जाते हैं। बिल्कुल नहीं ज़रूरत इस वक्त सही रास्ते पे, गलत काम के गलत नतीजे होते हैं। इस वक्त निष्कर्ष समझ लीजिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से गलत रास्ते पर जाकर आपकी राशि इस वक्त आपको नुकसान देने की योग बनाती दिखाई दे रही है। तो सही रास्ते को पकड़ लें, सही रास्ते पर चलें, सही रास्ते से ही आपके वारे न्यारे होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र जो है ना, डिप्लोमैट है, कूटनीतिज्ञ है। उस कूटनीति का इस्तेमाल करें और कुनीति का इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रहों का योग किस प्रकार से कहाँ कुछ क्या करने की योग बना रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल को मंगलवार का दिवस है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इस दिन विशेष तौर पर सबसे पहले शुरू के दिन में आरंभ करें तो दिन जो है वो कहीं ना कहीं शुक्र के साथ मन को लगाता दिखाई दे रहा है। जो आप युक्ति युक्त तरीके से कार्य करेंगे उसमें दिन आते आते आने वाले 3-4 दिनों में कहीं ना कहीं विजय के योग भी आप बनाते, कीर्ति के योग भी कहीं ना कहीं बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी दिशा को सही पकड़कर चलने का प्रयास करें। थोड़ी सी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल, उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी उंगली टेढ़ा करना कहीं गलत नहीं होता, फरेब करना नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा युक्ति के तरीके से कार्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इस दिन आदि शंकराचार्य जी महाराज की भी जयंती होती है, सूरदास जी की भी जयंती होती है। आदि शंकराचार्य जी को भी नमन करना ही कहा जाता है। शास्त्र में शंकर ही, भगवान शंकर स्वयं आदि शंकराचार्य जी के रूप में उपस्थित हुए थे। मंगलवार का दिन चल रहा है, पंचमी तिथि के साथ में विद्यमान है। तो इस दिन सुंदर रूप से भगवान का स्तवन, हनुमान जी का स्तवन करने का प्रयास करें। इस वक्त मंगल और शनि आपकी राशि के दृष्टिकोण से द्वितीय भाव में बैठकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं द्वंद्व उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। उस द्वंद्व से बचने के लिए थोड़ा सा हनुमान जी का सहारा लेने का प्रयास करें। हनुमान जी मंगल को भी ठीक कर देंगे और साथ साथ शनि को भी ठीक करने का, मंगल को जन्मे मंगल ही करते, इस बात का ध्यान रखें। 22 तारीख बुधवार का दिन है और उस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह कई दिशाओं में अच्छे योग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। आपके पंचम भाव में बैठे हुए चंद्रमा बृहस्पति के साथ जिस प्रकार का योग विजय शंखनाद आपकी राशि में उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, बस द्वंद्व से बच जाना। आपके मनोमस्तिष्क में जो राहु बैठा हुआ है ना, आपके जो मनोमस्तिष्क में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी राशि में राहु विद्यमान है, वो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। अरे भ्रम त्याग दो, सही दिशा पकड़ रखी है, उसको चल लो, बिल्कुल कीर्ति आपको योग मिल प्राप्त करने के योग बड़े सुंदर बनते दिखाई दे। रवि योग विद्यमान है, तमाम शन से हटाइए, गज केसरी योग, रवि योग दोनों विद्यमान है। और सबसे बड़ी बात क्या है, बुध भी महाराज आप थोड़ी ताकत में आ रहे हैं। बुध कमजोर स्थिति में थे, लेकिन रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से अपने नक्षत्र में प्रवेश करके उस कमजोर स्थिति में भी पुनः ताकत में आ गए। थोड़ा कन्या पूजन करने का प्रयास करें ना, देखिए थोड़ा कन्या पूजन, कन्याओं को विशेष तौर पर कुछ भी अपनी तरफ से सहयोग करने का प्रयास कीजिए, तो भगवान की कृपा से आपको कहीं ना कहीं रास्ता प्राप्त होने का योग बन जाएगा और लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग भी बनेंगे। 23 तारीख का दिन गुरुवार का दिन है, सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, सफलता योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। दिन में कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते बनने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्याएं, कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर, मन में कहीं ना कहीं द्वेष, कुछ ना कुछ परेशान करने के योग बना सकते हैं। उसका कारण विशेष तौर पे ये है कि मंगल का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। मंगल जो है वो भी रेवती नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और ये रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से थोड़ा सा जो मंगल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी हिम्मत को हारता दिखाई देगा। सामर्थ्य, मंगल पुरुषार्थ का स्वामी होता है। कई बार क्या होता है, मेहनत लगातार कर रहे होते हैं और उनकी सफलता नहीं आ रही होती, कहीं ना कहीं झगड़े में फंस जाते हैं। बस झगड़ों से बचने का यदि आपने प्रयास कर लिया तो सबसे ज़्यादा बढ़िया आपके लिए श्रेष्ठ योग बन सकता है इस वक्त। इस दिन गंगा सप्तमी है, गंगा सप्तमी, ये सुंदर योग है गंगा सप्तमी का। विशेष तौर पर गंगा सप्तमी का प्राकट्य इस दिन, गंगा का प्राकट्य इस दिन भी माना जाता है विशेष तौर पर। और गंगा का जो प्राकट्य विशेष तौर पर होता है, कहा जाता है कि भगीरथ का पूरी कथा शास्त्र में विद्यमान है। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि गंगा जल जो है उसका विशेष तौर पर उससे स्नान करने का प्रयास करें। ये गंगा जल का से स्नान या आपके घड़े भरकर गंगा जल का दान, प्याऊ में कहीं ना कहीं गंगा जल का जल का दान वो अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। गंगा जल से भगवान शिव को स्नान कराना इस वक्त, क्योंकि आगे आने वाले 2-3 दिन जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी समस्या उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि गंगा जल लेकर भगवान शंकर का थोड़ा अभिषेक कर लीजिए, कल्याण होगा। कुंभ राशि वालों 24 तारीख की ग्रह गणना भी आप समझ लीजिए। उस दिन शुक्रवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है। अष्टमी के साथ साथ नौमी तिथि का भी योग बनता दिखाई दे रहा है। दोनों के संयुक्त रूप होने के कारण से बड़ा सुंदर दिवस बन गया है। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह थोड़े हल्के दिखाई देते हैं, इसलिए अपनी एनर्जी को थोड़ा बचा के रखने का प्रयास करें। हर चीज़ में एग्जॉस्ट ना करें। कई बार दिन हमारे फेवर में होते हैं, कई बार दिन हमारे अगेंस्ट भी होते हैं। इस वक्त हिम्मत बहुत अच्छी है, चीज़ महामार्ग बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, मन थोड़ा कच्चा दिखाई देता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत कहा गया, तो मन की अवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते। तो इसलिए मन जो है थोड़ी सी बात में परेशान हो जाता है। स्वास्थ्य के मामले में अननेसेसरी खर्चे होने के योग आपकी राशि में थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश करें इन दिन शत्रुओं से भी बचने की ज़रूरत है। थोड़ा शत्रु से अपने आप को बचा के रखने का प्रयास करें, वो बहुत ज़रूरी है। इस दिन देखिए बगलामुखी जयंती भी है, माँ पीताम्बरा का सुंदर ध्यान करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार शत्रु हमसे इतने ज़्यादा भय हो जाते हैं कि हमें चलते चलते काम को भी हमारे को कहीं ना कहीं काटने का प्रयास करते हैं। ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है, तो शत्रुओं से थोड़ा बचने की ज़रूरत है। हो सके तो इस दिन ओम एक मंत्र बता रहे हैं, उसका जप करने का प्रयास कीजिए। ओम ह्रीं नमः, ये भगवती का बीज मंत्र है। ओम ह्रीं नमः, इस मंत्र का यदि 108 बार जप करेंगे, देखिएगा लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे और आपके लिए अच्छा रहेगा। चावल का दान करने का प्रयास कीजिए, कहीं ना कहीं कष्ट से निवृत्ति का योग बनता दिखाई देगा। तो कुंभ राशि वालों 25 तारीख का दिन शनिवार है, नौमी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ तेजी से भागते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी अवस्था ग्रहों की हल्की सी तो कष्ट में दिखाई देती है। अननेसेसरी के थोड़े खर्चे, थोड़े बेकार की चीज़ों में ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। मन भाव थोड़ा सा कष्ट में दिखाई देता है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो मन को थोड़ा साधने की ज़रूरत है, तो मन को साधते हुए कार्य करने का प्रयास करें। दूध इत्यादि चीज़ों का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव बात। इस वक्त शनि महाराज भी थोड़े से कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े से कहीं कष्ट देते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि की स्थिति 7.5 के अंतिम भाव में चल रही है। तो उसको मनाते हुए विशेष तौर पे आपको अवश्य चलना चाहिए। नित्यपति हनुमान जी का स्तवन, शनि के मंत्र का जप, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, वो अवश्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। जब जब चंद्रमा हल्का होगा तब तब कई दिनों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़े से नुकसान होने के योग कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। तो उससे ध्यान करते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इन दिनों तो शनि और मंगल का टकराव भी चल रहा है, तो इस प्रकार से ये चीज़ों को जो उपाय बताएं वो अवश्य करने का प्रयास करें तो आपकी रक्षा रहेगी। तो कुंभ राशि 26 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों को दृष्टि देखें, रविवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन जो अगस्त ग्रह है वो विशेष तौर पर अस्त हो रहे हैं। और ये अगस्त अस्त होते हैं ना, क्या हो जाता है, विशेष तौर पर कई प्रकार की प्राकृतिक भयावह स्थिति बन जाती है। गर्मी की जो नेगेटिव प्रभाव है बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो आपके अंदर एक क्लियर रास्ता प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मनोभाव में ऐसे विचार आते दिखाई देंगे जो कहीं ना कहीं आपको सफलता की तरफ अग्रसर करते दिखाई। सोच बिल्कुल पॉजिटिव चलती दिखाई दे रही है, उस सोच पर कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह, ये सारे ग्रह कहीं ना कहीं
पॉजिटिव होकर आपके लिए पराक्रम में उदय करते दिखाई दे रहे हैं। ये शुक्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ को आपके लाने जन्म आपके यानी जीवन में लाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त जितना हो सके गौ पूजा अवश्य करने का प्रयास करें। माँ भगवती कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग इस वक्त ग्रह पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और आपकी सोच बिल्कुल ठीक है, दूसरों की सोच की बजाय अपनी सोच को थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हुए, थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हुए ज़्यादा सबकी सुने करें, अपने मन के अनुसार से, अपने विचारों के अनुसार से चलने का प्रयास कीजिए। इस वक्त आपके विचार आपको सफलता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव करते दिखाई दे रहे हैं। अगस्त जो है तारा है इस दिन अस्त होता दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में ग्रीष्म का भयावह प्रभाव इन दिनों उत्पन्न करने के योग आगे बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाकी सारे ग्रह जो हैं वो भी विचित्र स्थिति में जा रहे हैं, उनको भी प्रभाव अच्छे से समझ लेना चाहिए आपको। 27 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, एकादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का और भी योग बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र महाराज जो अपनी राशि में इस वक्त बहुत सुंदर रूप से ग्रहों का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, वो रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और उससे उनकी शक्ति में कहीं ना कहीं और बढ़िया कुछ योग बन सकता है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा योग, सुख प्राप्त कर, रिलेशनशिप्स में नई जान लाने का योग, मन जो है वो रिलेशनशिप्स में, प्रेम में, संबंधों को ठीक करने की तरफ अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि मंगल लगातार टकराव में चल रहे हैं और वो सब कुछ अच्छा होते हुए भी मन को खराब करते दिखाई दे रहे हैं, तो उसको ठीक करने का दिन भी है ये। कैसे दिन है? क्योंकि इस दिन मोहिनी अवतार हुआ था, मोहिनी अवतार, भगवान विष्णु की सुंदर उपासना का दिन, इस बात को जानने का दिन कि भगवान कैसी भी स्थिति में भक्तों की रक्षा करते हैं। तो कुंभ राशि वालों 28 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन के लिए जाते दिखाई दे रहे हैं। ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा मन में द्वंद्व उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना पड़ेगा। इन दिनों कई बार हमारे मन में चलता रहता है कि हमको बहुत सारी डिसीजंस को लेने में दिक्कत हो जाती है। देखो इस वक्त शनि और मंगल जहाँ विद्यमान है उनके सम्मुख आपका मन जाके बैठ गया है, वो कहीं ना कहीं युद्ध, मन में भी युद्ध चलता दिखाई दे रहा है। चीज़ों करूँ ना करूँ, थोड़े पुरुषार्थ में कमी आती दिखाई दे रही है। जो कार्य इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बता देते हैं, जो कार्य गलत ना हो, सही दिशा दिखाई देती हो, न्याय युक्त सही दिखाई देती हो, किसी भी प्रकार से गलत कार्य, कहीं कहीं उल्टा सीधा कार्य ना हो रहा हो, उस मार्ग को अपनाने का, शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिद्धांत को समझते हुए यदि कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। मंगल इस वक्त शनि के साथ फंसे हुए हैं, तो कोशिश ये करें इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि मंगल शनि की साढ़ेसाती आप पे चली रही है। हनुमान जी को चोला चढ़ाना शनि के दोषों को भी दूर करने वाला रहेगा आपके लिए। 29 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, इस दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और साथ साथ प्रदोष का योग भी बना हुआ है। भगवती छिन्नमस्तिका का इस दिन विशेष तौर प्राकट्य उत्सव है। ऐसे में ग्रह योग के अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह जो है वो आपका मन ही आपका शत्रु बना हुआ है। इस वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हर चीज़ को कार्य करते वक्त। आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं कई चीज़ों में बाधा उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। उस बाधा को निवारण करने के लिए शंकाओं को हटाना पड़ेगा। मन हर जगह कहीं ना कहीं शंकाओं को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए शंका, मन में द्वेष, ये भाव उत्पन्न हो रहा है, कर रहा हूँ ठीक होगा कि नहीं होगा, ये भाव आपकी राशि में इस वक्त करते दिखाई दे। प्रदोष का दिन है, कोशिश ये करें भगवान शंकर का सुंदर पूजन करने का प्रयास करें। सुबह सुबह आपकी राशि के दृष्टिकोण से तिल युक्त जल से भगवान को अभिषेक कराने का प्रयास करें, कृपा प्राप्ति के योग बनेंगे सुंदर रूप से। भगवती कृपा से कष्ट भी दूर होंगे। कुंभ राशि वालों 30 तारीख के दिन बृहस्पतिवार का अवसर चल रहा है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनकर तैयार है, जो आपके लिए विजय का योग भी, शंखनाद भी करता दिखाई दे रहा है। धर्म युक्त कार्य करने के लिए हिम्मत रखें, चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव होने जा रही हैं। दोपहर के बाद में ग्रह परिवर्तन कर कर आपकी राशि में आपके भाग्य से, जी हाँ आपके अपने भाग्य से चीज़ों को ठीक करने के लिए नया जो योग बनाते दिखाई दे। आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बहुत लाभ की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन बुध ग्रह भी परिवर्तन करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और बुध महाराज का ये परिवर्तन सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण भी करने को तैयार हो रहा है और इसके प्रभाव से आपकी राशि में कई प्रकार की नई कहीं ना कहीं रास्ते जो हैं और बढ़िया सफलता की तरफ। बुध जब कमज़ोर स्थिति में होते हैं तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। ये बुध परिवर्तन कर कर आपके लिए एक नई उम्मीद जगाने का रास्ता भी बनाते दिखाई दे रहे हैं।